हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज मतलब अभी जो हमारा जो सीरीज चल रहा था मल्टी थ्रेडिंग, उसमें बहुत कुछ हमने कवर किया। व्हाट इज थ्रेड होता है, मतलब आपका थ्रेड ब्लॉक कैसे होता है, उसको हमने मल्टी थ्रेडिंग के साथ कैसे हमने हैंडल किया। फिर हमने देखा कि व्हाट इज टास्क। फिर टास्क को हमने आसिंग एंड अवेट के साथ कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि अ, जब डॉट वेट कीवर्ड यूज करते हैं या डॉट अपना रिजल्ट कीवर्ड जब आप यूज करते हो तो वो थ्रेड को ब्लॉक करता है, करेक्ट। तो उसके बदले हमने क्या देखा था कि हम हमेशा अवेट कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे डॉट वेट करके नहीं यूज करेंगे, करेक्ट। और उसके साथ और एक हमने वीडियो देखा था, दैट इज कॉन्फ़िगर अवेट, करेक्ट। उसका क्या यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह में वो हेल्प करता है, करेक्ट। तो ये सब कुछ हमने अभी लास्ट के 3-4 क्लास में हमने देखा है। और इसी से हमारा मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट ओवर होता है, ठीक है। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉल्ड कैंसलेशन टोकन, ठीक है। तो कैंसलेशन टोकन देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इट इज यूज्ड फॉर ग्रेसफुली टर्मिनेट द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन इंस्टेड ऑफ द फोर्स स्टॉप। मतलब अब क्या होता है, मान लो कि आपने कुछ डेटा सबमिट किया है, उसके बाद आप रियलाइज कर रहे हो कि वट एवर डेटा यू सबमिटेड यू डोंट वांट टू सबमिट दैट। तो तुरंत आपने कैंसिल बटन पे दबाया। तो कैंसिल बटन पे दबाने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप फोर्सफुली आपके एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन को बंद करना चाहते हो। बट विद दिस कैंसलेशन टोकन आप फोर्सफुली एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन को आप स्टॉप ना करके आप ग्रेसफुली उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो दैट यू वांट टू terminate the application execution, ठीक है। यू कैन रिक्वेस्ट द एप्लीकेशन कैंसिल द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। सो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे परफॉर्म होगा कि आपका एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाना चाहिए या कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये और ज्यादा क्लियर होगा एक एग्जांपल के साथ। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं कैंसल टोकन इम्प्लीमेंट, ऐसा करके कुछ भी दे दो, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पब्लिक असिंक टास्क बनाता हूँ। यू नो ऑलरेडी व्हाट इज असिंग व्हाट इज टास्क, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसका नाम दे देता हूँ डू सम वर्क, कुछ ना कुछ। ये मेथड हमारा और टास्क हमारा कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक कैंसलेशन टोकन पास करोगे विच विल हेल्प अस टू ग्रेसफुली टर्मिनेट आवर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। जब आप ये मेथड को कॉल करोगे तो हमेशा ये मेथड चेक करेगा कि उसको कुछ टोकन रिसीव हुआ कि नहीं। और टोकन जो रिसीव हुआ है वो कैंसलेशन के लिए रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर कैंसलेशन के लिए रिसीव हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ग्रेसफुली आपका एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगा। तो देखते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले एक फॉर लूप ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जीक्यूशन रखता हूँ ताकि आपको भी समझ आएगा कि क्या करना है। इसके अंदर आप क्या करो, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इक्वल टू 1 कर दो, आई लेस देन फिर 10 कर दो, एंड उसके बाद आई प्लस प्लस। ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं कि कैसे फॉर लूप यूज किया जाता है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इफ किसने कैंसलेशन का रिक्वेस्ट किया है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे चेक कर सकते हो, ये जो टोकन पास हो रहा है इसके अंदर आप टोकन डॉट करके इज कैंसलेशन रिक्वेस्ट एक करके प्रॉपर्टी आता है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो किसने कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है या नहीं। तो टोकन डॉट इज कैंसलेशन रिक्वेस्ट, ये जो मेथड है इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो किसी ने किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जाके अपना प्रिंट करेंगे somebody has requested for cancellation, तो वी आर स्टॉपिंग आवर वर्क। कैंसलेशन रिक्वेस्टेड सो वी आर स्टॉपिंग आवर वर्क। उसके बाद सिंपल हम उस मेथड से रिटर्न कर जाए, मतलब प्रोग्राम रिटर्न कीवर्ड आपको क्या करता है, मैंने बताया था रिटर्न से आपका आगे जाके प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं होगा, यहीं से ही आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या होगा, अगर किसी ने कैंसलेशन रिक्वेस्ट नहीं किया है तो हमारा जो लॉजिक है वो कंटिन्यू करेगा, परफॉर्म करेगा। तो हम हमेशा देखते हैं, हम क्या यूज करते हैं, टास्क डॉट डिले, करेक्ट, ये हम यूज करते हैं। टास्क डॉट डिले हम का क्या क्यों यूज करते हैं, हम रियल लाइफ में जब मतलब रियल प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं हम एक्चुअल में क्या करते हैं, डू सम वर्क के बदले हमारा कुछ रियल मेथड रहता है, रियल टास्क रहता है, उसके अंदर हम डेटाबेस कॉल करते हैं या एपीआई कॉल करते हैं। तो यहाँ पे तो वो चीज हम नहीं करेंगे, करेक्ट। तो उसको सिमुलेट करने के लिए हम हमेशा टास्क डॉट डिले लगाते हैं। ये हमने
हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बहुत बार देखा है। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे करता हूँ। ये आसिंग मेथड था, इसलिए अवेट यहाँ पे लगाना जरूरी है, इसलिए आपको वार्निंग दे रहा था। तो यहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड कर रहा हूँ और मैं क्या प्रिंट कर दे रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर में जो हमारा आई का वैल्यू नहीं आ रहा है उसको ही प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये जो आई 1 से लेकर 10 तक आ रहा है उसको ही प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं। पहले वो 1 सेकंड वेट कर रहा हूँ, फिर अपना आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक्चुअल लॉजिक लिख सकते हो, डेटाबेस कॉलिंग या एपीआई कॉलिंग कुछ भी कर सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कैंसलेशन टोकन का क्या यूज है वो हम देख रहे हैं। हमारा मेन मोटो नहीं कि यहाँ पे हमें क्या लॉजिक परफॉर्म करना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कैंसलेशन टोकन का क्या यूज हुआ पहले वो चेक करके किसी ने एक्चुअल कैंसलेशन का रिक्वेस्ट किया है कि नहीं। किया है तो सिंपल रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कर जाएगा मतलब आपका ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ये फॉर लूप मतलब यहीं से ही रिटर्न हो जाएगा। अगर किसी ने कैंसलेशन रिक्वेस्ट नहीं किया है तो वो क्या करते रहेगा, वन बाय वन आपका फॉर लूप चलेगा। 1 सेकंड वेट करेगा, फिर आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 10 तक, 9 तक प्रिंट करेगा, लेस देन 10 तो 9 तक प्रिंट करते जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये मेथड को कॉल लगाते हैं। इस मेथड का पहले हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, क्लास का नाम है कैंसलेशन टोकन इम्प्लीमेंटेशन, ये है। तो इसका एक पहले ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कैंसलेशन टोकन इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट करके हम इसको कॉल करें, ऑब्जेक्ट डॉट डू सम वर्क, इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक टास्क के अंदर डाल देते हैं। टास्क का नाम भी टास्क ही दे दो, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट डू सम वर्क। डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, एक टास्क बनाया क्योंकि ये एक असिंग मेथड है, राइट, असिंग टास्क है। तो एक टास्क बनाओ और उसी के अंदर ये मेथड को असाइन कर दो, सो दैट अब जब ये टास्क को कॉल करोगे ये मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने टास्क बनाया, टास्क में ये मेथड को कॉल कर दिया। अभी भी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये मेथड एक टोकन एक्सपेक्ट कर रहा है, आप एक टोकन पास करोगे, कैंसलेशन टोकन। ठीक है, तो वो टोकन पास करते हैं। तो टोकन पास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक टोकन बनाते हैं। ठीक है, तो टोकन कौन देता है, ये कैंसलेशन टोकन। ये जो टोकन यहाँ पे पास होगा वो कहाँ से आएगा, तो कैंसलेशन टोकन सोर्स करके एक है, उसमें से हमें टोकन मिलता है। ये देखो कैंसलेशन टोकन सोर्स दिख रहा है, और क्या लिख रहा है, सिग्नल्स टू ए कैंसलेशन टोकन दैट इट शुड बी कैंसिल। ठीक है, तो इसका एक टोकन बनाओ, ये सीटीएस है, सीटीएस डॉट टोकन करोगे तो हम इस मेथड पे टोकन पास कर रहे हैं। ठीक है, सर यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, हमें पास करना था कहाँ पे, हमारा मेथड के अंदर cts डॉट टोकन, क्योंकि हमारा ये जो मेथड है दैट इज एक्सपेक्टिंग और टोकन, तो हमने एक टोकन बनाया कहाँ से, वो टोकन प्रोवाइड करता है ये सोर्स, कैंसलेशन टोकन सोर्स प्रोवाइड करता है एक टोकन। और टोकन हमने इस मेथड को पास कर दिया, बट अभी तक हमने कैंसलेशन का कुछ रिक्वेस्ट नहीं दिया। तो ये मेथड क्या करेगा, अभी इतना अगर मैं रन करता हूँ तो देखो आपका 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले आएगा वो इफ में चेक करेगा कैंसलेशन टोकन आया है नहीं आया, हमने जस्ट टोकन डाला है बट कैंसलेशन टोकन नहीं डाला है। सिंपल, हमने एक सोर्स से एक टोकन लिया और उसको पास किया। तो जब ये मेथड को चलाएंगे, देखो एक बार चला के देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। ओके, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि टास्क डॉट रन हमने कुछ किया नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या करो, अवेट करके टास्क डॉट डिले करो कितना सेकंड के लिए, टास्क डॉट, यहाँ क्या हो रहा है, टास्क डॉट डिले 5 सेकंड का आपने डिले लगाया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, कैंसलेशन का रिक्वेस्ट डाल रहे हो, सीटीएस डॉट कैंसिल करोगे तो आपका कैंसलेशन टोकन जाएगा। ठीक है, आपने 5 सेकंड आपने ये मेथड को चलाया, चलाने के बाद 5 सेकंड वेट किए, 5 सेकंड के बाद आपको रियलाइज हुआ, 5 सेकंड ले सको जिसको 2 सेकंड कर देता हूँ, 2 सेकंड के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ, आपको कैंसिल करना है, तो आपने कैंसलेशन का रिक्वेस्ट किया। अगेन आप
टास्क मेथड को, टास्क के अंदर हमारा क्या कॉल हो रहा है, डू सम वर्क कॉल हो रहा है। तो डायरेक्ट टास्क को कॉल करोगे तो आपका टास्क कॉल हो जाएगी, इसको अवेट करो क्योंकि हमारा असिंक मेथड है ना ये, जो डू सम वर्क इट इज असिंक, तो हमेशा अवेट यूज करो इसको जब कॉल करते हैं। तो टास्क को कॉल करोगे तो अभी देखो क्या होता है। तो 2 सेकंड के बाद मतलब 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, उसके बाद आपने कैंसलेशन रिक्वेस्ट सेंड किया तो उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना चाहिए, देखो। ओके, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डू सम वर्क क्या कर रहा है, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कर रहा है जब तक उसको कैंसलेशन टोकन कुछ नहीं गया है। तो सबसे पहले तो हमने कैंसलेशन टोकन डाला नहीं था, जस्ट टोकन वी हैव पास। फिर हमने क्या किया, 2 सेकंड वेट किया। 2 सेकंड वेट करने के बाद हमने कैंसल रिक्वेस्ट हमने डाल दिया उसको। तो वो 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 1 एंड 2 क्यों प्रिंट किया, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि हम आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वो भी एक एक सेकेंड का वेट लेते हैं, ले करके हम आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो जब पहले 1 सेकेंड वेट किया, फिर 1 प्रिंट किया, फिर दूसरा सेकेंड वेट किया, 2 प्रिंट किया, उसके बाद देखो 2 सेकेंड के बाद हमने कैंसलेशन का रिक्वेस्ट डाला है। तो आपका थर्ड वाला प्रिंट नहीं हुआ और वो स्टॉप हो गया। तो कैंसलेशन टोकन से आप क्या कर सकते हो, आपका जो एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन है दैट यू कैन ग्रेसफुली स्टॉप, लाइक ग्रेसफुली टर्मिनेट। ओके, इंस्टेड ऑफ फोर्सफुली स्टॉपिंग योर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, you can gracefully terminate the application execution। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ कैंसलेशन टोकन। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।